साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बेमोस चंद्र बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी मुंबई में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों, लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी किया था? बताइए दोस्तों, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बताइए साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? तो वह बंगाल विभाजन से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन से संबंधित है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है बारेंद्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, बी.डी. सावरकर, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी.डी. सावरकर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बी.डी. सावरकर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा दी गई? बताइए दोस्तों, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई? तो वो दी गई थी खुदीराम बोस को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? बताइए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो वो की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो वो था सूरत अधिवेशन 1907, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? बताइए दोस्तों, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो वो है मैडम भीकाजी कामा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय ध्वज फहराया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई?
तो की गई थी 1909 ईस्वी का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए दोस्तों, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? बताइए दोस्तों, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो फेंका था लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बताइए दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो की गई थी भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1919, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो दी गई थी रॉलेट एक्ट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? बताइए दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो चलवाई थी जनरल डायर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल डायर के द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां चलाई गईं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो वो घटित हुआ 13 अप्रैल 1919, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो वो किया था चंपारण 1917 में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? बताइए दोस्तों, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो वो निमंत्रण था राजकुमार शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? तो वो की गई थी नील की खेती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे? बताइए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से थे तो वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि उपरोक्त सभी नेता खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता में थे। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो किया था अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था?
बताइए दोस्तों। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तब हुआ था केरल में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? बताइए दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।